आपको हमारा चैनल डेवलप गुरु में स्वागत है। आज हम जानेंगे भारतीय रेलवे के महत्वपूर्ण रेल न्यूज़। आखिर तक जरूर सुनेगा और अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि ऐसे न्यूज़ में ही लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय रेलवे देश के वंदे भारत एक्सप्रेस का तोहफा देने जा रही है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी रेल योजना में से एक वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए 44 जोड़ी नई रेलगाड़ी बनाई जाएगी। इसे बनाने की कॉन्ट्रैक्ट भारतीय कंपनी मेधा सर्वो ड्राइव्स लिमिटेड को मिली है, जो मेक इन इंडिया के तहत इनका निर्माण करेगी। आज़ादी के बाद हमीरपुर में रेलवे लाइन बिछाकर नई स्टेशन बनाई गई। तब से अब तक सिंगल ट्रैक ही है। अब भीमसेन और खोराव जंक्शन के बीच दोहरीकरण काम तेजी से चल रहा है। रेलवे ने झांसी कानपुर रेलखंड को तेजी से विकसित किया है। दूसरी लाइन बिछाने का कार्य समाप्त पर है, तो दूसरी तरफ इस रेल मार्ग को विद्युतीकरण का कार्य भी पूरा हो गया है। अब इस मार्ग पर जल्द ही मेमू ट्रेन दौड़ेगी। इसके लिए रेलवे ने कानपुर में मेमू कार डिपो भी लगभग तैयार कर लिया है। रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा कानपुर में 12 लोकल ट्रेन की क्षमता वाली मेमू कार सेट तैयार किया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर डिवीजन ने देश की सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन का कीर्तिमान स्थापित किया है। शुक्रवार को भिलाई डी केबिन से रायपुर बिलासपुर कोबरा के बीच 3.5 किमी लंबी 5 मालगाड़ी के 300 वागन को एक साथ जोड़कर चलाई गई। इसे देश की सबसे लंबी फ्रेट ट्रेन कहा जा रहा है, जिसे रायपुर डिवीजन ने बासुकी नाम दिया है। इंदौर को मुंबई से जोड़ने वाली प्रमुख ट्रेन अवंतिका एक्सप्रेस के टाइम में अब संशोधन किया गया है। अब ट्रेन इंदौर से शाम 5 बजे रवाना होगी। हालांकि ट्रेन की स्पीड में भी इजाफा किया गया है। ये बदलाव 27 जनवरी से लागू होगा। कोरोना संक्रमण के बीच अनलॉक 4 के तहत चल रही स्पेशल ट्रेनों में ई कैटरिंग की सुविधा के लिए IRCTC ने रेलवे स्टेशन की सूची जारी कर दी है। पहले चरण में देश के 57 रेलवे स्टेशन के नामों की सूची जारी कर दी गई है, लेकिन इसमें छत्तीसगढ़ के सिर्फ बिलासपुर रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है। प्रयागराज जंक्शन से देहरादून जाने वाली प्रयागराज देहरादून स्पेशल का संचालन अब सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन से किया जाएगा। 1 फरवरी से ये ट्रेन सूबेदारगंज से चलाई जाएगी। कुंभ के पहले टर्मिनल के रूप में विकसित किए गए सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन से ये पहली ट्रेन होगी जो संचालन शुरू होगी। 4 महीने के प्रतीक्षा के बाद रेलवे बोर्ड ने शुक्रवार को अंबाला बरेली के बीच इलेक्ट्रिक इंजन से मालगाड़ी और ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी है। इसके तहत शनिवार से इलेक्ट्रिक इंजन से मालगाड़ी का संचालन शुरू कर दिया है। आनंद विहार रक्सौल सद्भावना एक्सप्रेस में भी शीघ्र ही डीजल इंजन हटाकर इलेक्ट्रिक इंजन लगाया जाएगा। सोराय रेलवे स्टेशन पर PDNI यानी नॉन इंटरलॉकिंग से पहले का कार्य चालू हो गया है। यहाँ रेलवे ने नया कमर्शियल गुड्स शेड यानी रेलवे रेक पॉइंट बनाए हैं। नया रेक पॉइंट बनकर तैयार हो गया है। रेलवे के विश्वस्त सूत्र के मुताबिक 21 से 26 जनवरी तक नॉन इंटरलॉकिंग काम चलेगी। रेलवे ने देश भर में चलने वाली 100 से ज़्यादा ट्रेन को गति बढ़ाने का फैसला लिया है। इसमें इंदौर से जुड़ी 9 ट्रेन शामिल है। नया टाइम टेबल में ये ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जाएगा। ये ट्रेन इंदौर मुंबई अवंतिका एक्सप्रेस, अंबाला इंदौर कोचुवेली एक्सप्रेस, इंदौर लिंगमपल्ली हमसफर एक्सप्रेस,
इंदौर पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस, इंदौर जोधपुर एक्सप्रेस, इंदौर जम्मू तवी साप्ताहिक एक्सप्रेस, इंदौर नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस, इंदौर मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस और इंदौर जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है। रेलवे के अनुपयोगी स्लीपर अब दीवार की ईंट बनेगी। पटरी से निकलने के बाद स्लीपर को निस्तारण नहीं किया जाएगा, बल्कि उसका उपयोग रेल लाइन के किनारे बाउंड्री वॉल बनाने में किया जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे के इंजीनियर की इस नए पहल से पशु और मानव सुरक्षित तो होगी और दुर्घटना, अतिक्रमण और ट्रेनों की लटक्लेपी पर भी अंकुश लगेगा। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, अब उन्हें घर से रेलवे स्टेशन तक सामान ढोने की जरूरत नहीं होगी। रेलवे खुद इसकी व्यवस्था करने जा रही है। देश भर में इन सुविधा को सबसे पहले अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से 23 से 26 जनवरी के बीच शुरू करने की योजना है। इसके बाद बेंगलुरु और नागपुर में इसकी शुरुआत किया जाएगा। पूर्व भारत में पहला पाटना जंक्शन होगी, जहां से ये सेवा शुरू होगी। रेलवे जंक्शन प्रतापगढ़ से फाफामऊ और सुल्तानपुर रेलमार्ग का विद्युतीकरण हो गया है। अब कुछ ही दिन के बाद इस मार्ग पर ट्रेन से सफर करना सुगम होने वाला है। अब कुछ ही दिन के बाद प्रतापगढ़ सुल्तानपुर रेलमार्ग पर सफर सुहाना होगा। इन मार्ग पर हाल ही में बिजली के इंजन को दौड़ाकर इलेक्ट्रिक लाइन का सफल परीक्षण किया गया। बरेली सिटी से टनकपुर के बीच विद्युतीकरण के काम को रफ्तार देने के लिए रेलवे विकास निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक मनोज पांडे अचानक पीलीभीत जंक्शन स्टेशन पहुंची और वो निर्माण कार्य का जायजा लिया। सियालदह से नई दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस के यात्रियों को अब रेलवे मुफ्त में पत्रिका दे रही है। पूर्व रेलवे ने यात्रियों के लिए खास पेशकश की है। स्टीम ट्रैक नाम से प्रकाशित पत्रिका सियालदह नई दिल्ली राजधानी में सफर करने वाले प्रत्येक यात्री को उपहार के तौर पर दिया जा रहा है। रेलवे इसके बदले में कोई शुल्क भी नहीं ले रही है। इससे बढ़कर रेल यात्री भारतीय संस्कृति और रेलवे के इतिहास के साथ और भी बहुत कुछ जान सकती है। 26 जनवरी के बाद रतलाम चित्तौड़गढ़ सेक्शन में ट्रेन बिजली के इंजन से दौड़ने लगेगी। कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी के निरीक्षण में मिली 11 खामियों को ठीक करने के बाद रेलवे ने तैयारी पूरी कर ली है। ब्रॉडगेज रेल प्रोजेक्ट के लिए न्यू बानमोर स्टेशन से लेकर शेरपुर तक 24 स्टेशन बनाया जाएगा। स्टेशन बनाने के लिए देश की खास 11 कंपनी ने टेंडर डाला है। इसके साथ ही रेलवे ने 10 बड़े पुल और 112 छोटे पुल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नैरो गज रेल ट्रैक के स्थान पर बड़ी रेल लाइन ग्वालियर, बिरला नगर, रायडू होते हुए बानमोर पहुंचेगी। प्रयागराज जंक्शन और कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इन दोनों स्टेशन पर पुनर्विकास रेलवे द्वारा किया जाएगा। बोबीना से झांसी के बीच तीसरी रेल लाइन पर संचालन शुरू करने के लिए रेल शुल्क आयुक्त को दस्तावेज भेजा जा रहा है। दस्तावेजों में कार्य का विवरण होगा। संतुष्ट होने के बाद ही वो निरीक्षण करेगी। मार्च तक इस लाइन पर संचालन शुरू करने का लक्ष्य बनाया गया है। शुरुआत में बबीना से झांसी के बीच मालगाड़ी को दौड़ाया जाएगा। तो ये न्यूज़ कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।